सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस आज की वीडियो जो होने वाली अपनी वीडियो होने वाली R15 V2 के ऊपर। एंड गाइस आज जो है हम रेडिएटर कूलेंट चेंज करने वाले हैं। वो कूलेंट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा अपना मोटूल का, ठीक है, मोटो कूल। और एंड गाइस इसकी प्राइस जो है आप देख सकते हो 440 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा हुआ है। बट अमेजोन से बाय मैंने इसे किया है एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो इसे बाय कर सकते हो। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख पा रहे होगे कि रेडी टू यूज़ है गाइस। ये इसमें कुछ एडिट वगैरह नहीं करना है, जैसे वाटर वाटर नहीं मिलाना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, हमको ये खोलना पड़ेगा। ये पूरा पैनल आप देख सकते हो, ठीक है ना। इस पैनल को हम पूरा यहाँ से ये देख सकते हो एलन की नट से यहाँ से, और इसको बैली को निकाल लेते हैं। एंड फिर जो रेडिएटर को हम खोलेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रेन वोल्ट कहाँ से उसे ड्रेन कैसे करना है। तो चलिए फटाक से मैं खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। बस ये जो बोल्ट है इसे हम खोल लेते हैं और मैं दिखा देता हूँ आपको किस टाइप से इसे खोलना है। एंड सारा जो अपना ड्रेन हो जाएगा यहाँ से रेडिएटर का जो भी। तो गाइस ये देख सकते हो बोल्ट मैंने खोल दिया है। और अब जो है अभी इसमें से जो कूलेंट अभी बाहर नहीं आ रहा है, तो अभी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो है इसका ऊपर वाला जो कैप है उसको रिलीज़ करना होगा। यहाँ से एयर रिलीज हो जाएगी तो यहाँ से आने लगा। तो देखिए मैं पहले उसके कैप को जो है खोल रहा हूँ और आप देख सकते हो आप कूलेंट आने लगेगा उसमें। एंड यहाँ से मैं एयर जैसे रिलीज करूँगा। ये देख सकते हैं मैंने कैप जो निकाल लिया है। एंड अब देख सकते हैं कूलेंट जो है पूरा बाहर आ रहा है। कूलेंट आप देख सकते हो बहुत ही क्रीम की तरह ब्लैक दिख रहा है, इसमें पता नहीं क्यों। तो इसमें तो किस इतना ही, और यहाँ पे आप देख सकते हो कूलेंट यहाँ पे बह चुका है। एंड चलिए फटाक से मैं इसका जो गाइस अब जो है मैं आपको बताता हूँ इसका क्लीन का प्रोसेस। एंड अभी आप देख सकते हो इसमें कूलेंट कुछ इस टाइप से निकला है, ठीक है ना, मतलब इतना ग्रीन है ये, ठीक है। तो इसकी हालत ये है। एंड अब जो हम इसे क्लीन करने वाले हैं, तो क्लीन कैसे करने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड गाइस क्लीन करने से पहले सबसे पहली बात आप ये याद रखना कि यहाँ पे इसका रहता है रिजर्व बॉल, मतलब रिजर्व कैन रहता है यहाँ पे। तो मैं इस पैनल खोल के दिखा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या इसका फंडा है। इसे खोल लेता हूँ पहले। सो गाइस देख सकते हो पैनल मैंने खोल लिया है। एंड गाइस इसकी क्लीनिंग करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, ये जो रिजर्व टैंक है अपना, रिजर्व टैंक में से गाइस ये जो पाइप को अपन को निकालना पड़ेगा, वरना आप यहाँ से क्लीन करोगे या वहाँ से जो पानी मैं बताने वाला हूँ वो प्रोसीजर करोगे तो यहाँ से जैसे ये रेडिएटर में अपने पानी कम रहेगा वो रिजर्व टैंक से ले लेगा, तो आपका फिर से वो ग्रीन हो जाएगा। तो इसलिए इसको पहले यहाँ से निकालना होगा हमको, जिसमें ये यहाँ से जो है ओवर लेना पानी, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे गाइस पूरी तरीके से, जिसमें यहाँ से जो है ये रिजर्व टैंक का जो है पानी अपने वहाँ पे ना जाए, ठीक है। तो चलिए पहले इसे निकाल देता हूँ मैं। तो गाइस ये देख सकते हो मैंने इसमें से ये निकाल दिया है। एंड अब जो है इससे रिजर्व टैंक से जो है अपने रेडिएटर में नहीं जाएगा पानी। एंड अब जो हमें गाइस करना है इसकी क्लीनिंग, तो आप देख सकते हो ये जो एकदम खाली हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो खाली हो चुका है, तो पहले इसका जो बोल्ट था वो कस देते हैं। ये देख सकते हो गाइस ये जो बोल्ट को है मैं यहाँ पे टाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। एंड अब हमें जो गाइस डिजिटल वाटर है उसको डालना है इसमें। एंड उसके बाद इंजन को करना है स्टार्ट, ठीक है, 10 मिनट्स के लिए। यार जब तक इसका फ़ैन ऑन नहीं हो जाता तब तक के लिए हमें इंजन को करना है स्टार्ट, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। देख सकते हो ये जो है अपना बैटरी का पानी से मैंने फिल कर दिया है। एंड अब जो है हमको बाइक को स्टार्ट करना है, तो मैं पहले कैप लगा देता हूँ इसका। एंड फिर जो हम बाइक को स्टार्ट करने वाले। तो गाइस देख सकते हो बाइक हो चुकी है स्टार्ट। एंड अब जो देखते हैं अब इसकी क्लीनिंग जो है चालू हो चुकी है। तो गाइस जब तक इसका फ़ैन ऑन नहीं हो जाता तब तक अब मैं इसे स्टार्ट रहने दूंगा, और फिर दिखाता हूँ आपको किस टाइप से जो वाटर हमने एकदम क्लीन डाला था वो कैसा निकलता है। तो चलिए अब इसे ऑन रहने देता हूँ और फिर दिखाता हूँ जैसे ही इसका फ़ैन ऑन होता है तब।
सो गाइस अभी जो लगभग मुझे इसे करे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अभी तक इसका फ़ैन ऑन नहीं हुआ है। तो अभी मैं और वेट करता हूँ इसका कितना देर लगता है इसका फ़ैन ऑन होने में। काफ़ी हीट तो हो चुका है, ये देख सकते हो बहुत गर्म लग रहा है ये, ठीक है ना। एंड गाइस कुछ लोग क्या करते हैं इस टाइप से क्लीनिंग करने के लिए, वो क्या करते हैं उस साइड जो अपना रेडिएटर से जो पानी होके जाता है हेड के अंदर, वो क्या करते हैं उस पाइप को निकाल देते हैं और बोलते हैं भाई यहाँ से जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। भैया उस चक्कर में आपका इंजन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए गाइस ऐसे ना करें, कहीं की नली वली निकाल दें आप और ये ऐसे टाइप से करें, तो फिर वैसे मत करिएगा। जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ वैसे इजीली करिए, सब लोग इस टाइप से ही करते हैं एंड सबसे बेस्ट तरीका है गाइस ये। तो अभी तक इसका गाइस देख सकते हो फ़ैन ऑन नहीं हुआ है, तो और देर में वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितनी देर में इसका फ़ैन ऑन होता है। तो गाइस देख सकते हो इसका जो फ़ैन है वो ऑन हो चुका है, वो आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देख सकते हो, ठीक है। फ़ैन इसका ऑन हो चुका है एंड अब बाइक को अपन बंद कर देते हैं और जो अपने डाला था कूलेंट मतलब जो वाटर क्रिस्टल वाटर था उसे निकाल देते थे, ठीक है गाइस। बाइक को कर देता हूँ मैं बंद। ये देख सकते हो फ़ैन ऑन था अपना। तो चलिए अब मैं उसे निकालता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये जो ओल्ड वाला इसका जो है कूलेंट इसे मैं फेंक देता हूँ, ठीक है। और अब जो देखते हैं अपन इसमें किस टाइप से निकल के आता है, तो चलिए मैं उस बोल्ट को, सो गाइस इसे मैंने खोल दिया। प्रेशर जो है इसका रिलीज़ कर देता हूँ यहाँ से। तो गाइस देख सकते हो अब वाटर का कलर जो है चेंज हो चुका है गाइस ये। फिर भी अभी एक बार और चाहें तो हम कर सकते हैं, तो एक बार और कर लेते हैं गाइस इसको। गाइस अब जो है हमने वहाँ से तो क्लीन कर लिया, पर इसकी जो रिजर्व बॉल है इसके अंदर जो है उसे निकालना होगा। तो उसे तो गाइस इसमें से तो कहीं से नीचे से है नहीं निकालने का। तो ये जो आप देख रहे हो इसकी ओवर की जो है इसको यहाँ से निकाल के इसके अंदर डाल के इसका सारा बाहर कर देंगे। तो चलिए फटाक से कर लेते हैं बाहर। सो गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप से इसका रिजर्व बॉल का सारा कूलेंट आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये जो देख सकते हो पूरा जो है मैंने इसे अंदर से बाहर कर लेते हैं हम। तो इसमें कुछ इतना ही था गाइस, शायद बहुत ख़राब था, आप देख सकते हो। तो चलिए इसे पूरा निकाल। सो गाइस अब जी पूरा खाली हो चुका है। अब यहाँ से फ्लैश जला के देख सकते हो नीचे से दिख जाएगा, ठीक है। और अभी जो गाइस इसके अंदर आप देख सकते हो थोड़ा डस्ट वस्ट दिख रहा है, तो हम इसे भी क्लीन कर लेते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा ये जो अपना डिजिटल बॉटल है इसमें भी डाल के और एक बार निकाल लेते हैं इसे, फिर उसके बाद ये पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ मोटूल वाला फिल्म। सो गाइस देख सकते हो अपने रिजर्व कैन भी क्लीन कर लिया है एकदम प्रॉपर, ठीक है। अब इसके बाद जो गाइस एक चीज़ और है जो मेन हमें क्लीन करना है, तो चलिए वो और दिखा। सो गाइस वो है अपना ये हीटिंग सेंसर। तो इसे कैसे करना है तो आप देख सकते हो ईजिली इसको इस टाइप से यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। और इसके बाद इसको खोल लेना है। तो इसको खोलने के लिए गाइस आपको 18 mm का पाना चाहिए और उसके बाद इसे खोल लेते हैं और इसकी हालत भी आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से। देख सकते हो आप इसे क्लीन करना कितना ज़रूरी है। अगर इस पर इतनी देख सकते हो इतने डस्ट पार्टिकल जम चुके हैं इस पर, तो ये शायद ये कि ऐसे ये सही बता रहा होगा इसका, ये इस पर इसको रखा रहने दे। तो चलिए इसे क्लीन कर ले। सो गाइस इसकी हालत आप देख सकते हो किस टाइप से इसमें ये जम चुका है, ये देख सकते हो आप। शायद ये सेंसरिंग भी सही से नहीं कर पा रहा होगा, देख सकते हो किस टाइप से इसमें ये डस्ट जो है जम चुकी है गाइस। तो इसे क्लीन कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसे रफ़ कर लेता हूँ जिसमें ये सही काम करे। तो चलिए इसे क्या देख सकते हो सेंसर कुछ मैंने इस टाइप से क्लीन कर लिया है एंड आप भी सैंड पेपर की हेल्प से गाइस इसे कर सकते हो, क्लीन इजीली हो जाएगा। एंड इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है गाइस, वरना ये सेंसर बताएगा नहीं आपको कि बाइक हीट हो रही है कि नहीं। हीट हो जाएगी और इस फ़ैन को ऑन नहीं करेगा, इसी से फ़ैन ऑन होता है। तो चलिए इसे फिर से मैं जो है वहाँ पे लगा देता हूँ और फिर जो हमें इसमें कूलेंट जो है फाइनली फिल कर देंगे। तो गाइस देख सकते हो सेंसर कुछ लग चुका है अपना और इसको जो है मैंने टाइट भी कर दिया और ये जो इजली यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब जो है गाइस इसमें हमें कूलेंट फिल करना है, वो दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस देख सकते हो पूरी तरीके से अपन ने बाइक को क्लीन कर दी है एंड आपने देख लिया मैंने किस टाइप से इसे क्लीन किया और किस टाइप से इसकी जो रिजर्व बॉल है उसे क्लीन किया। अब जो है इसमें गाइस कूलेंट फिल कर देता हूँ और बाइक को कर देता हूँ फिट। एंड गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। एंड ऐसी वीडियो अपने चैनल पर आती रहती है, इसलिए गाइस सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और आगे भी इसका जो इंजन का परफॉर्मेंस किट जो है मैंने बुलवाई है अभी लिखबी मोली की, तो वो वीडियो जल्दी आने वाली है अपनी चैनल पे गाइस। तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर रखना है मेरे चैनल को। एंड चलिए फटाक से जो है फिट कर देता हूँ और
देख सकते हो अभी इसमें इतना है, काफ़ी है। और अभी आप इसमें देख सकते हो 200 ml से ऊपर है गाइस, 300 ml है। तो अभी इसकी एयर को निकाल देते हैं। एयर कैसे निकालना है, बाइक को कर देते हैं स्टार्ट, जिसमें ये जो अभी है पूरा अंदर चला जाएगा। तो चलिए बाइक कर देते हैं स्टार्ट। तो अब जो है गाइस कूलेंट जो है अपना धीरे धीरे देख सकते हो अंदर चला जाएगा। और उसके बाद अपन इसमें और फिल कर देंगे, जहाँ भी रह रहा होगा वहाँ पे कूलेंट पहुँच जाएगा अपना। तो गाइस देख सकते हो कूलेंट अपना पूरा जहाँ पे फिल होना था हो चुका है एंड ये हो चुकी है फुल। तो इस पर अपन कैप लगा देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस जो है अपने इसकी रिजर्व जो बॉल है उसको अपन 400 ml के लगभग है, तो देख सकते हो आप। तो मैं रिजर्व टैंक को फुल कर देता हूँ और फिर जो है देखते हैं वहाँ। तो देख सकते हो गाइस इसको भी अपन ने फिल कर दिया है एंड चलिए गाड़ी को पैक करें। सो गाइस कुछ इस टाइप से अपना पूरा काम हो चुका है। एंड गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो गाइस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड गाइस आती रहेंगे अपने चैनल पे इस टाइप की वीडियो। तो गाइस मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।